Hello everyone. In today's class, we are going to discuss about XGBoost classifier. Though we have studied this concept in the previous class, but I want to take another example to make the concepts much more clear. ठीक है? तो भाई क्या है कि XGBoost क्लासिफिकेशन करना है आपको। प्रोसेस वही रहेगी जो आप प्रीवियस प्रॉब्लम्स में फॉलो अप कर रहे थे। ठीक। तो लेट अस सपोज वी वांट टू प्रिडिक्ट वेदर अ पर्सन इज ओबीस और नॉट। ठीक है, ओबिसिटी है उसको या नहीं है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है आपके सामने। और जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक्जीबूस्ट का क्लासिफिकेशन, तो थोड़ा सा मैं क्विक हो गया था और आपके सामने कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे। क्या है कि लॉग लॉस वाला जो है वहां पर कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था, क्योंकि रिग्रेशन में तो मीन स्क्वायर एरर निकलता है, तो क्लासिफिकेशन के लिए मुझे लॉग लॉस निकालना पड़ेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में डेरिवेशन बताया था। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सपोज देयर इज अ पर्सन जिसको ओबिसिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है जहां पर जेंडर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी है आपको दिया। ठीक है। इन स्पेसिफिक वी आर हैविंग 10 पीपल इन अ ट्रेनिंग एंड 3 पीपल ऑफ देम आर ओबीस, रिमेनिंग 7 आर नॉट ओबीस। ठीक है, तो 10 लोगों का डेटा ले लिया आपसे और 3 को ओबिसिटी की प्रॉब्लम है एंड 7 को नहीं है। आपके सामने आप देख सकते हैं लिखा गया है, सो द प्रोसेस माइट बी टेडियस लॉन्ग बट द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम कॉन्सेप्ट को ही फोकस करेंगे हर क्लास में। मेरा यही आपसे कहना है कि मैथ्स और कॉन्सेप्ट पर अपन को फोकस करना है। ठीक। तो भाई क्या करें अपन। स्टेप नंबर 1, असाइन सेम इनिशियल प्रिडिक्शन टू एवरी सैंपल्स। इसका मतलब क्या, एज वी स्टार्ट असाइन इनिशियल प्रिडिक्शन टू ईच सैंपल। अभी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, कोई आपसे रिजल्ट जो है वो नहीं लिया गया। ठीक, सीधा आपसे ये कह दिया गया कि आप इनिशियल प्रिडिक्शन क्या है, 0.5 मान लो। ओके, इनिशियल प्रिडिक्शन जब रिग्रेशन की बात कर रहे थे तो वी डिड टुक अ एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज, है ना, ये करा था हमने। प्राइस प्रिडिक्शन करा हो तो भी यही करा था कि इनिशियल वाला जो है वो एवरेज ऑफ ऑल है। उसी तरीके से यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियल प्रिडिक्शन 0.5 है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है ना 0 ना 1। लेट अस टेक 0.5, दैट विल बी द इनिशियल प्रिडिक्शन। दैट मीन्स 50% चांसेस हैं कि जो पर्सन है उसको ओबिसिटी हो या नहीं हो। 50% से शुरुआत कर रहे हैं। 0.5 जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है एक्जी बूस्ट के अंदर। आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। हम ये मान के चल रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में 0 1 की वैल्यू है, तो आप 0.5 ले लो, तो ये 50% चांसेस को बताता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दैट्स अ गुड आइडिया, गुड अप्रोच। टू जो है स्टेप नंबर 2, उसमें मुझे सूडो रेसिडुअल कैलकुलेट करना है सैंपल के। तो भाई दिस इज द टास्क विच वी डिड परफॉर्म्ड प्रीवियसली ऑल्सो। रिग्रेशन के साथ भी तो करा था ना मैंने, रेसिडुअल निकाले थे। तो रेसिडुअल कैसे निकालते थे, एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस करते थे तो मेरे को रेसिडुअल मिलते थे। ठीक है, तो भाई अप्रोच अभी भी वही फॉलो हो रही है क्लासिफिकेशन में। तो स्टेप नंबर 1 ये हुआ, एवरेज लिया नहीं। आपने कहा ये तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो यहां पर मान के चलो 0.5 वैल्यू है हर किसी की। अब आपसे कहा जा रहा है सूडो रेसिडुअल निकालो हर एक सैंपल का। तो सूडो रेसिडुअल्स आर नथिंग स्पेशल बट द इंटरमीडिएट एरर टर्म that are predicted values are temporary intermediate, that the predicted values are temporary intermediate। यानी कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड ये करना है, ये सूडो रेसिडुअल होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालें सूडो रेसिडुअल।
आपने तो ये अज्यूम करा है कि सर मेरे को ये डेटा है 10 लोगों का, 10 पीपल डेटा आई एम अवेलेबल विद। तो सर इसमें मेरा टारगेट है ओबीसिटी, यदि किसी को नहीं है तो 0 और किसी को है तो 1। ऐसा मेरा 10 लोगों का डेटा है। दो फीचर मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूं, एक तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात है और एक जेंडर की बात है। ये दो मेरे पास फीचर हैं। मैं ओबेसिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा करके मेरा डेटा है। इनिशियली मैंने मान लिया प्रिडिक्शन कि 0.5 है और ये 0.5 हर किसी के लिए है। दिस इज द इनिशियल प्रिडिक्शन, 0.5 फॉर एवरी वैल्यू। ऐसा है। अब आपसे कहा गया कि रेसिडुअल निकालो। रेसिडुअल होता है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ये रेसिडुअल होता है। तो कैसे करोगे भाई, यहाँ रेसिडुअल कैसे करोगे? यदि आप 1 में से 0.5 को माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, और 0 में से 0.5 करोगे तो माइनस 0.5 आएगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअल, ये है प्रिडिक्टेड। तो 0 माइनस 0.5 इज माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5। ये इस तरीके से प्लस 0.5 माइनस 0.5 करके आपको वैल्यू आएंगी, ये रेसिडुअल की होंगी वैल्यू। ठीक है, अभी तक तो केस वैसा ही जा रहा है जैसे रिग्रेशन में पढ़ा था, मतलब अप्रोच वही हो रही है। So the predicted values of all the samples are the same since it's our first tree. After the first iteration, the predicted values will be different. वो कैसे आएगा, क्या आएगा? मैंने तो रेसिडुअल बना दिए यहाँ, ये मेरे पास रेसिडुअल्स हैं। अब मुझे रेसिडुअल के बिहाफ में ट्री बनानी पड़ती है। वहां पर भी यही करते थे, यहाँ पर भी यही करना है। बिल्ड अ डिसीजन ट्री बेस्ड अपॉन द रेसिडुअल्स, दैट इज द सेम स्टेप विच वी फॉलो इन द रिग्रेशन। कैसे बनाएंगे ट्री रेसिडुअल्स पे? लाइक नॉर्मल डिसीजन ट्री वी हैव टू स्प्लिट द एट्रीब्यूट्स विद द बेस्ट क्वालिटी। तो भाई स्प्लिटिंग तो करना है मेरे को, तो कौन से फीचर पे मैं स्प्लिटिंग करूंगा ये मेरे को देखना है। तो यहां मीन स्क्वायर एरर तो कैलकुलेट हो नहीं रहा है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, और ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो सिमिलरिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट अपन ने रिग्रेशन में पढ़ा था। ठीक, तो सिमिलरिटी स्कोर निकालना था, निकाला गया था हर एक नोड का वहां पर भी, और उसके बाद गेन निकाला गया था। कैसे? यदि आपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड के सिमिलरिटी स्कोर को ऐड करके नोड के सिमिलरिटी स्कोर को माइनस कर दिया, और जो वैल्यू आई उसको आपने गेन कहा, और जिस भी फीचर के अबाउट ज्यादा गेन आ रहा था उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। यही करा था मैंने रिग्रेशन में। तो एमएससी वगैरह कोई टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, सिमिलरिटी स्कोर का फंडा है। और वहां पर सिमिलरिटी स्कोर का जो फॉर्मूला था, दैट वाज लाइक समथिंग रेसिडुअल्स का सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेसिडुअल्स, नंबर ऑफ रेसिडुअल्स, और प्लस क्या था, रेगुलराइजेशन पैरामीटर। ये था नंबर ऑफ रेसिडुअल्स -1 करके या कुछ था, या नंबर ऑफ रेसिडुअल्स था। अब ध्यान दे दीजिएगा उसमें हमने क्या पढ़ा था। ठीक, तो ऐसा करके था नंबर ऑफ रेसिडुअल्स प्लस लैम्बडा, ये था वहां फॉर्मूला सिमिलरिटी स्कोर का रिग्रेशन के केस में। क्लासिफिकेशन के केस में भी ये कह रहा है कि भाई आप सिमिलरिटी स्कोर का इस्तेमाल करें हर एक नोड के लिए। ठीक, तो आप अपनी जो पहली नोड है, पहली नोड क्या है आपकी, वो रेसिडुअल वाली पहली नोड, जहां पर -0.5 प्लस 0.5 -0.5 प्लस 0.5 ये आपको जो है रेसिडुअल हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप सिमिलरिटी स्कोर भी वैसे ही निकालिए, सम ऑफ द रेसिडुअल्स, समीशन ऑफ द रेसिडुअल्स डिवाइडेड बाय समीशन, समीशन, ओके, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्लस लैम्बडा, ये आपको करने का है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ देयर इज अ चेंज इन द फॉर्मूला अ बिट। Previously, we are taking number of residuals when we are following the regression problem. But here we are taking the probability into 1 minus probability for this particular classification case. तो अभी चेंज है मेरे पास फॉर्मूले में। ठीक, तो एक बार मेरा सिमिलैरिटी स्कोर निकल गया। ठीक है, ये मुझे रूट नोड का भी निकालना है, लेफ्ट चाइल्ड का भी निकालना है, राइट चाइल्ड का भी निकालना है। ओके, तो एज आई एम हैविंग gender also,
आई एम हैविंग कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑल्सो। ठीक, तो पहले मैं जेंडर को पिकअप करूंगा। आई विल बी स्प्लिटिंग द ट्री ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। I will be calculating the similarity scores. I will be calculating the gain here. तो यदि अच्छा मैं निकाल के रख लूंगा, देन आई विल बी कंसिडरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। इससे भी यही काम करना है मुझे, सिमिलैरिटी स्कोर निकालना है, गेन निकालना है। ठीक है, एंड देन आई विल चेक कि जेंडर पर गेन ज्यादा आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल पर गेन ज्यादा आ रहा है। जिस भी फीचर पर गेन ज्यादा आ रहा होगा आई विल बी कंसिडरिंग दैट फीचर। ये बात तय हो गई। यही प्रोसेस रिग्रेशन में था, यही प्रोसेस मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं। यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम फॉर द क्लासिफिकेशन। फॉर्मूले में या सिमिलैरिटी स्कोर को निकालने में देयर इज अ चेंज, एंड हियर इट इज प्रोबेबिलिटी इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू पुट। Okay, so the similarity score formula of XGBoost is similar to the formula used to calculate the output leaf value in the gradient boosting. However, we are going to take the square of the summation of the residuals here. वहां पर जब output leaf लेते हैं ना, वहां स्क्वायर नहीं करते रेसिडुअल का, ये नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा, इन केस ऑफ रिग्रेशन भी स्क्वायर नहीं करा था। वी आर जस्ट टेकिंग द सम ऑफ द रेसिडुअल्स डिवाइडेड बाय बाय दिस थिंग एंड प्लस रेगुलेशन पैरामीटर लैम्बडा, ये कर रहे थे। ठीक है, ऑलराइट। और नहीं तो लेट्स हैव अ वेरिफिकेशन रिलेटेड टू इट। हम वेरीफाई कर लेते हैं। वी डिड अ न्यूमेरिकल yesterday also, I have shown you that numerical. Okay, so let us verify XGBoost numerical और देख लेंगे कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है इन regards to similarity score. Fine, so here it is. I am sharing my entire screen now, and this was the numerical which we did, okay, previously. And here is the similarity score formula for the regression. We are taking number of residuals. हाँ, ऊपर तो सम ऑफ रेसिडुअल्स का स्क्वायर है और नीचे लैम्बडा भी है, वो यहां पर भी है सेम इन क्लासिफिकेशन ऑल्सो। ओके, वी आर हैविंग द सेम थिंग। ओके, द पॉइंट इज ये चेंज हो रहा है, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? व्हाट डू यू थिंक? Whose probability it is? Probability into 1 minus probability. Whose probability we are going to find out? ये किसकी probability है और ये कैसे निकलेगी? How we are going to find this thing? क्योंकि यदि मैं आगे इसको और आपको एक्सप्लेन करता हूं, they haven't given the complete numerical. They are just explaining the steps which are used for the classification. न्यूमेरिकल पूरा नहीं किया गया सॉल्व, बस स्टेप बता रहा है आपको ऐसा ऐसा कर लेना। So how to calculate this probability? Probability into 1 minus probability. We are taking the summation. ये कैसे निकालेंगे अपन? तो आप यदि कोई डेटा बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग अ डेटा, ठीक है, ये आपको डेटा है। ओके, यू आर कंसिडरिंग जेंडर, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ओबीसिटी। थ्री जो वैल्यूज हैं वो ओबीसिटी के हैं, बाकी नॉन ओबीसिटी के हैं। तो 1 1 1, लेट अस सपोज दीज आर ओबीसिटी। 0 0 0 0 and this is 0 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 7 zeros हैं और 3 ones हैं। दैट्स व्हाट दे टोल्ड इन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई ये ओबीसिटी वाले हैं और ये नॉन ओबीसिटी वाले हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो कैसे निकालूं मैं? आपने इनके रेस्पेक्ट में ये बोला कि 0.5 is the probability for all initially, means 0.5 is the chance for all। ओके, ये बोला था ना, 0.5 is the chance for all, असाइन करी थी आपने ये वैल्यू। तो क्या उन्होंने इसी को प्रोबेबिलिटी बोला है? व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1? assign same initial prediction to the samples। so 0.5 is the initial prediction for every sample, namely a person has 50% to be obese। तो क्या वो प्रोबेबिलिटी यही बोल रहा है? यानी उस
रेसिडुअल के रेस्पेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे अभी ये तो प्रोबेबिलिटी 0.5 आई है, सबकी 0.5 आई है, देन आई विल बी कैलकुलेटिंग द रेसिडुअल। ठीक है, रेसिडुअल क्या होगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, तो ये तो प्रिडिक्टेड था, तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, बाकी जीरो में से 0.5 माइनस करेंगे, -0.5, -0.5 एंड सो ऑन, रेस्ट ऑल वैल्यूज आर -0.5, रेस्ट ऑल वैल्यूज आर -0.5। तो अब मुझे रेसिडुअल का रेसिडुअल का मुझे क्या बनाना है, नोड बनाना है। तो 3 वैल्यूज 0.5 की हैं एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज -0.5 की हैं। ओके, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर। तो जेंडर दो होंगे, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, ऐसा मेरे को स्प्लिट। उसके भी पहले भाई मुझे आप इस नोड की, इनिशियल नोड की सिमिलैरिटी स्कोर निकाल के बताओ, व्हाट इज द सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। So you have been given a formula, sum of residuals, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये तो हो गया 1.5, और 7 जो है वो -0.5 है, तो दैट विल बी -3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे को ये समझाओ, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, किसकी निकलेगी ये? Yes, tell me. Whose probability it will be? क्या मैं यहां पर 0.5 ही लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, या आई विल बी राइटिंग समथिंग एल्स, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, या ये मतलब आप जब रिग्रेशन लेते थे वहां पर ये नंबर ऑफ रेसिडुअल्स करते थे। ठीक, ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेसिडुअल्स। नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड, हियर दे आर गिविंग probability into 1 minus probability. So what should I will be writing here? क्या लग रहा है आपको, मतलब समीशन भी लिया है उसने, इट टुक द समीशन, तो क्या ये कह रहा है कि 0.5 जो है आप यदि कंसिडर कर रहे हो जीरो की और 1 की दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो क्या यहां पर मैं लिखूं 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5, हर किसी के लिए क्या ये सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल प्रिडिक्शन हो रहा है, तो वेदर इट विल बी सेम फॉर ऑल, ऐसा होगा। कोई डिस्कशन नहीं है इस बात को लेकर, यहाँ दे हैवंट टोल्ड एनीथिंग। ठीक है, जस्ट सीधा सिंपल एक फॉर्मूला लिखा यहां पर कि प्रोबेबिलिटी इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन, एंड दे टोल्ड कि सिमिलैरिटी स्कोर निकालो, बस इतनी बात है। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू अज्यूम हियर, वो रेसिडुअल्स की ही प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, कि उनके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है मैं बता सकूं, क्योंकि समीशन यहां भी लिया है, समीशन ऊपर भी लिया, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो 0.5 है अभी सबकी चांसेस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको फिर पिकअप करते हैं। अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि दैट वाज बीन गिवन एज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरा 0 या 1 का है। ठीक, तो 0.5 अभी अपन कंसिडर करके चलते हैं। लेट्स सी, मूव अहेड। अब ठीक है, रेसिडुअल्स का स्क्वायर करा, कुछ कैंसिल हुआ, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, लैम्बडा मेरे डिनोमिनेटर में है, रेगुलेशन पैरामीटर था। ठीक है, रेगुलेशन पैरामीटर जो है वो ओवरफिटिंग को बचाने के लिए यूज होता है, ये सेम है दैट वी हैव यूज्ड इन द रिग्रेशन ऑल्सो। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो लैम्बडा हम लेकर चल रहे हैं। वो सिमिलैरिटी स्कोर अगेन विल बी लोअर, दिस विल लीड टू द नेक्स्ट स्टेप, प्रूनिंग। वो अच्छा, एक प्रूनिंग वाला भी करा था अपन ने, वी डिड अ प्रूनिंग ऑल्सो, कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अज्यूम कर लो। अच्छा, यहां से क्या होगा, ये सिमिलैरिटी स्कोर निकलेगा रूट का, देन फिर आप लेफ्ट ट्री का भी निकालोगे, लेफ्ट नोड का भी निकालोगे, एंड राइट नोड का भी निकालोगे सिमिलैरिटी स्कोर। एंड इट हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड विच वी डू, लेफ्ट प्लस राइट माइनस नोड। यदि ऐसा करोगे आप
तो आपको गेन मिलेगा। ठीक है, यदि हाईएस्ट गेन आता है तो दैट फीचर वी हैव टू सेलेक्ट फॉर द स्प्लिटिंग। इसके अलावा यू आर हैविंग अ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑल्सो गामा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी है। ठीक है, ये आप अज्यूम करिए, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में यहां पर ये इन दिस एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन वी हैव अज्यूम्ड अ थ्रेशोल्ड वैल्यू एज 50, ये अज्यूम करी थी। तो कोई भी ब्रांच, ठीक है, ट्री की, जिसमें गेन 50 से कम आ रहा, whose gain is less than 50, we selected it for pruning, उसको हटाने के लिए, उसको कट करने के लिए हमने जो है वो स्टेप लिया है। तो सिमिलरली यहां पर आपके पास, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर हैविंग द गामा प्रूनिंग करने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ओके, ये गामा कंसिडर करिए। सो एक्सिबूस इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल नोड गेन, यानी एक ऐसा नोड जिसकी गेन सबसे कम आ रही है, मतलब थ्रेशोल्ड से भी कम आ रही, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो गामा क्या करने वाला है, हम उससे कंपेयर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रून इट, उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। हेंस वी विल सेट अ हाई गामा और एड अ लार्ज लैम्बडा व्हेन कैलकुलेटिंग द सिमिलैरिटी स्कोर्स, सो द ट्री विल बी मोर लिमिटेड इन द डेप्थ। तो देखिए, एक ये काम कर क्यों रहा है वो, व्हाट इज द रीजन? वो ये कह रहा है कि भाई आप ट्री को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, ट्री बढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्योंकि ट्री के साथ एक प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग वाली, और ट्री यदि पूरी एक्सप्लोर हो गई कंप्लीटली तो भाई उसने सारे पॉइंट कैप्चर कर लिए, और सारे पॉइंट कैप्चर कर लिए यानी मेरा मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरा मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया यानी कि मॉडल में ओवरफिटिंग है। तो यही टेक्निकल आंसर है इसका। We never want our tree to completely grow, we never want, we decide some depth for our tree to grow, है ना, एक लेवल तक ही आप उसको ग्रो करवाइए, पूरा नहीं करवाने का, क्योंकि unnecessary branches will also be explored while making a decision tree that will not give us the relevant results what we are expecting। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए क्या हुआ, वहां पर एक थ्रेशोल्ड लिया, वो रिग्रेशन में भी लिया था, क्लासिफिकेशन में ले रहा हूं, दोनों ही जो एग्जीबूस्ट के स्टेप्स हैं वो सेम फॉलो हो रहे हैं। ठीक, तो प्रून कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे थ्रेशोल्ड से कम वाले को, ये हुआ। सो एक्जीबूस्ट कैन प्रून द लीव्स यूजिंग कवर, वी कैन थिंक ऑफ द कवर्स एज द मिनिमम चाइल्ड नोड वेट अलाउड, तो ये कर सकते हैं अपन, प्रूनिंग हो जाएगी। फाइन, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट हियर? The formula of cover is simply the denominator of similarity scores without this thing. If only one child node has higher weight than cover, we will still remove both the leaves, which split it legitimately when two leaves satisfy the cover constraint. तो यहाँ cover नाम का भी एक जो है threshold की वैल्यू कंसिडर करी गई है। Exiboost can prune the leaves using cover, ये एक मिनिमम चाइल्ड नोड का वेट है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कवर। एंड ये जो कवर का फॉर्मूला है, उसमें डिनोमिनेटर ये वाली टर्म नहीं आती, ये ठीक है, विदाउट लैम्बडा एंड दिस, ये टर्म नहीं आती कवर में। ठीक है, तो आपके पास यदि लीव्स भी मिल रही है, यू कैन ऑल्सो प्रून द लीव्स। लीव्स वो है जहां पर रिजल्ट आते हैं, तो कवर से कंपेयर करके आप लीव्स को भी रिजेक्ट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट रिग्रेशन में नहीं बोला उसने। इन केस ऑफ रिग्रेशन व्हाट वी लर्न कि सर सिंपल प्रूनिंग हो रही थी, लीव्स को लेकर उसने बात नहीं करी थी। वी वर हैविंग अ ट्री एंड वी वर जस्ट चेकिंग कि जो गेन है इसका वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। यदि लेस देन आ रहा है थ्रेशोल्ड तो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट इट, ये बात कही। ठीक, अब ये क्लासिफिकेशन में एक नई बात और सामने आई है, कवर। ठीक है, एंड इट इज कंपेयरिंग द लीफ ऑफ अ ट्री, तो उसके वेट से कंपैरिजन करा जा रहा है, वेट से। ओके, द फॉर्मूला फॉर कवर सिंपली, जहां पे डिनोमिनेटर ये नहीं होगा, ये टर्म नहीं होगी, एंड वी विल थिंक ऑफ अ कवर एज द मिनिमम चाइल्ड नोट वेट अलाउड, मतलब कितना मिनिमम वेट अपन दे सकते हैं उस चाइल्ड नोड को। ठीक है,
if only one child node has higher weight than the cover, we will still remove both the leaves since the split is been for these two leaves also. यानी आपके पास चाइल्ड यदि ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्री एक्सप्लोर हुई और ये दो आपको लीफ मिले, एक का वेट कवर से ज्यादा है, एक का वेट कवर से कम है, तो भी आपको निपटाना पड़ेगा इसको. देन ऑल्सो इट विल नॉट, वो नहीं सुनने वाला, इट विल नॉट कंसिडर. देन ऑल्सो इट विल रिमूव दिस पार्ट और दिस पोर्शन. ओके, सो कवर का कॉन्सेप्ट आया है. पहले तो हम गेन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि गेन से कम आपको हुआ है, थ्रेशोल्ड से यदि कम हुआ है तो आप उस पार्ट को, उस पोर्शन को रिमूव करें. नाउ वी आर कंसिडरिंग द कवर ऑल्सो. ठीक है. ओके, न्यू पॉइंट्स आर बीन प्रेजेंट हियर. सो वी कैन प्रून द ट्री फ्रॉम बॉटम टू टॉप. वी प्रून द ट्री फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कभी ऊपर से नहीं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी आर गोइंग टू प्रून. इफ अ लोअर नोड हैज हायर गेन देन गामा, वी स्टॉप. यानी ऑब्वियसली यदि नीचे वाली नोड का गेन ज्यादा होगा, इज हायर देन गामा, ऑब्वियसली मतलब किसी भी नोड का गेन यदि हायर होगा तो फिर हम उसको प्रून नहीं करेंगे. ठीक है, तो प्रूनिंग जो है इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री. ऐसा आपका ट्री बन रहा है. ओके, सो विल चेक आउट द प्रूनिंग फ्रॉम हियर. यहां से देखेंगे अपन. तो यदि और यहाँ देखेंगे, अच्छा इसका कितना आ रहा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रहा है क्या, ठीक है कीप इट. इसका थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रहा है, कीप इट. इसका थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, तो कीप इट. ऐसा हमको चेकआउट करना है. यदि किसी भी नोड का थ्रेशोल्ड से कम आता है, सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट, उसको हटाना है हमको, उसको प्रून करना है. ठीक, तो ये चीज होगी. फाइन. कंप्यूट द आउटपुट ऑफ ईच नोड इन लॉग ऑड्स. लॉग ऑफ ऑड लेना है. हाँ, तो भाई जैसे वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था. ओके, वो प्रोबेबिलिटी इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी कर रहा था. तो लॉग ऑफ ऑड्स वाली फंडा आ गया ना वापस से, लॉग ऑफ ऑड्स. तभी मैंने आपसे कहा था कि वो 0.5 लेकर चल रहे हैं अपन, और आपसे मैं पूछ भी रहा था बार बार कि जो सिमिलैरिटी स्कोर का फॉर्मूला है, देयर दे हैव रिटन सम ऑफ द रेसिडुअल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी प्लस लैम्बडा, ये कह रहा था वो. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, और कल की क्लास में पढ़ा भी है. आई डिड इंट्रोड्यूस दिस टर्म इन द प्रीवियस क्लास. क्या हुआ था कल की क्लास के अंदर, आपने क्या पढ़ा था. यू आर हैविंग फॉर एग्जाम्पल बाइनरी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं. तो व्हाट आई रोट देयर इज y log ऑफ p माइनस ऑफ y log ऑफ p माइनस ऑफ 1 माइनस y log ऑफ 1 माइनस p. ये तो क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है. ये तो आपका कॉस्ट फंक्शन होता है इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन. माइनस वाई लॉग ऑफ पी माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस पी. और कल की क्लास में पूरा सॉल्व कराया भाई से. I did solve this thing in the previous class. And if you are having a binary classification, obviously the probability is 50% for getting 0 और 1. तो ये मैं बोल रहा था ऊपर p की जगह 0.5 कर दो, 0.5 पुटअप कर दो. आप लोगों ने कुछ बोला नहीं मुझे. ठीक है, खैर एनीवेज अभी अपन और आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं. सो लॉग ऑड्स, यानी लॉग ऑफ ऑड्स. और ऑड क्या होता है, व्हाट इज ऑड, p अपॉन 1 माइनस p, इसको लॉड ऑड बोलते हैं, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है. ये कॉन्सेप्ट सेम है लॉग ऑफ ऑड वाला, उसने वहीं से उठाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही उठाया इसने ये वाला कॉन्सेप्ट. ओके, सो जो है हमको यही काम करना है. ठीक, लॉग ऑफ ऑड्स लेना है. So the formula is almost exactly the same of the gradient boosting except we have now regulation parameter lambda. अब वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले log of odds तो देख लो क्या होता है. ये रहा log of odds of the leaf, यानी लीफ पर क्या वैल्यू आएगी, what will be the output at the leaf. वो होगा summation of residual divided by again previous probability into 1 minus probability plus lambda, ये आएगी. ठीक है, तो आपने आपने प्रोबेबिलिटी अज्यूम करके दी ना, ये देखो यहां आपने प्रोबेबिलिटी अज्यूम करके दी ना, यानी यही तो प्रिडिक्शन था 0.5, ये आपका इनिशियल प्रिडिक्शन था. ठीक है, 0.5. अब जब ये रेसिडुअल निकल जाएंगे, ट्री एक्सपांड होगी, गेन वेन जो भी कुछ आएगा, एक फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, फिर वापस से ये प्रोसेस चलेगी.
This is iterative in nature, so this process will again work. ठीक है, वो आपस से चलेगी ये प्रोसेस। तो नई अब वो नई जो है वो प्रिडिक्शंस आएंगे। तो वी वर एब्सोल्युटली राइट कि 0.5 लिखना है आपको। ठीक है, सो दिस प्रोसेस विल अगेन बी रिपीटेड। प्रीवियस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रीवियस प्रोबेबिलिटी लैम्बडा, तो ये है लॉग ऑफ ऑड्स ऑफ द लीफ। ठीक है, सो lambda here reduces the prediction sensitivity to isolate observations and reduce the chance of overfitting। तो lambda तो रेगुलेशन है, वो तो overfitting का ही गला पकड़ेगा। ठीक है, that's what it will do। okay, so the residual of obese person is 0.5 and the residual of non obese is -0.5 बोल रही है। ठीक है, यही तो थी। एंड द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीवन इज 0.5। देखो मैं सही बोल रहा था, उस समय भी मैंने ये बोला था कि प्रोबेबिलिटी की जगह 0.5 रखना है। अब इतना जब पूरा एक्सप्लेन हो गया तब जाके वो आखिरी में बोल रहा है ये रखना। नाउ वी विल असाइन द इक्वल प्रेडिक्शंस इन द स्टेप 1। यदि हम रखें तो ये आ रहा है, द आउटपुट ऑफ द लीफ विल बी ये, ऐसा करके ये फाइनल आप सॉल्व करें, दैट इज 0.286। ठीक है, इस रेसिडुअल्स मतलब इस फॉर्मूले में रखोगे आप तो 0.286 करके रिजल्ट आ रहा है, दैट विल बी द आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। इट्स जस्ट अ ट्रेलर, इट्स जस्ट अ हिंट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व यूजिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ XGBoost। ठीक है, तो प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज फॉर डिफरेंट सैंपल्स शुड बी डिफरेंट, दे शुड ओनली बी सेम फॉर द फर्स्ट ट्री। तो फर्स्ट ट्री में ही सेम रहेगी, वो जो 0.5 करा है ना, से फर्स्ट ट्री के लिए ही प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे कि फर्स्ट ट्री के लिए रिग्रेशन भी सेम था, वहां तुमने एवरेज लिया था और वो अपनी जो प्रॉब्लम थी ना उसमें एवरेज 70 आया था, तो सिर्फ फर्स्ट का ही प्रिडिक्शन सेम था सबका। यहां पर भी सिर्फ फर्स्ट की ही प्रोबेबिलिटी सेम है सबकी, बाकी नेक्स्ट जैसे जैसे आपकी ट्री आगे बढ़ेगी सब प्रिडिक्शन अलग अलग होते चले जाएंगे। और फिर क्या करना है, अपडेट द प्रीवियस प्रेडिक्टर प्रोबेबिलिटी। वो कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट, उसका फॉर्मूला है न्यू लॉग ऑड इज इक्वल टू प्रीवियस लॉग ऑड प्लस ETA इनटू आउटपुट वैल्यू ट्री ETA, यानी वो क्या बोलते हैं, लर्निंग रेट है ये, दिस इज द लर्निंग रेट। तो प्रीवियस लॉग ऑड जो वैल्यू आई है प्लस लर्निंग रेट इनटू आउटपुट जो आपका आया है अभी, आउटपुट वैल्यू ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये डॉट 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 करते रहना, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है भाई, दिस इज द सेम फॉर्मूला विच वी डिड यूज्ड फॉर द रिग्रेशन, वहां पर भी यही था। ठीक है, कि न्यू प्रिडिक्शन इज इक्वल टू ओल्ड प्रिडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू वो ट्री बनी हुई थी, आप याद करो ऐसी ट्री बनी हुई थी। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था ये वही है, ये ऊपर जो लिखा ना वही है, सेम थिंग। तो करते चले जाओ, जितनी भी ट्री आएगी, जितने टाइम्स आप इटरेट कर रहे हो उतनी ट्री यहां पर इंक्लूड होगी और ये बढ़ता चला जाएगा। फाइन, सो एज ग्रेडियंट बूस्टिंग कैन असाइन अ लर्निंग रेट, तो लर्निंग रेट को ETA बोल रहा है वो। ठीक है, इलेव्स द टाइम वो बोल रहा है। ETA हाई होगा नहीं, मतलब हाई का मतलब ऐसा नहीं कि 10-15, वो ये हो सकता है 0.1 0.01 0.001 ऐसा कुछ होगा। इस तरीके से अपन लर्निंग रेट रखते हैं। ठीक है, सो द न्यू ट्री विल लर्न अ लॉट फ्रॉम द प्रीवियस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरफिटिंग विल इंक्रीज। ETA ज्यादा लो भी नहीं करोगे आप, मतलब बहुत ज्यादा लो, तो वो धीरे धीरे सीखेगा। ऐसा नहीं, ETA जो है आप जैसे मैंने बोला ना आपसे 0.1 0.01 ऐसा करके कुछ रखते हैं। ठीक है, लर्निंग रेट जो है वो कम होता है, लेकिन ठीक है ज्यादा भी नहीं, लेकिन ठीक है कम, यानी 0.01 0.001 इतना इतना अपन कर सकते हैं, या 0.1 भी रखते हैं कई जगह, तो पॉइंट ठीक है, इस तरीके का लर्निंग रेट होता है, आपने डीप लर्निंग में देखा है। ठीक है, सो इट विल बी सर्टेन लाइक दिस, इतना तक रखें आप, और कम कर दोगे तो फिर वो और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगा। फाइन, सो ETA स्लो, द ट्री विल इंप्रूव इन अ स्लो मैनर, वो धीरे धीरे करके ट्री आगे बढ़ेगा, एक्सप्लोरेशन उसका धीरे धीरे होगा। Okay, and we need more trees to achieve the higher accuracy, therefore ETA is a regulation parameter. Yes, yes, तो संपू करना okay, it's listen to often. okay, so that is the case. Fine. ठीक है, to provide the overfitting, ठीक है, to prevent the overfitting of the algorithm। तो इस तरीके से हमें रेगुलेशन पैरामीटर और ये लर्निंग रेट इनको यूज करना है। तो स्टेप नंबर 1 में भाई आपने 50% कंसिडर करा था। ओके, द प्रोबेबिलिटी इज 50%, यू कंसिडर्ड
द चांस फॉर बीइंग ओबीस बोथ 0 and 1 लिया था आपने, ठीक है। हम log ऑफ p अपॉन 1 - p कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं, दैट इज द log ऑफ ऑड, ठीक है। तो ये लेंगे और जो कि 0 आ रहा है, देयर फॉर द गिवन ETA 0.3, द न्यू log ऑफ ऑड ऑफ द पर्सन बिलोंग्स टू द लीफ इन द स्टेप नंबर 5 विल बी 0 इंटू प्रीवियस log ऑफ ऑड प्लस 0.3 इंटू 0.286। तो ये आपका ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए के बाद वैल्यू आई, ये आपका लर्निंग रेट है, आपका इनिशियल लॉग ऑफ ऑड 0 है ना। ये देखो प्रोबेबिलिटी थी 0.5, तो 0.5 लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 1 - 0.5, तो वो भी हो गया 0.5। 0.5 जब काट करोगे तो आएगा 1, और लॉग 1 क्या होता है 0। बात खत्म हुई, ठीक है। तो इनिशियल आपका लॉग ऑफ ऑड 0, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज द वैल्यू यू अचीव्ड, दिस इज द न्यू प्रिडिक्शन। ऐसे ही आपको क्या करना है, यू टेक द बेबी स्टेप्स एट एवरी टाइम, सेट अ लो ईटी एंड प्रोसीड अहेड, ये आपको करते रहना है, ठीक है। रिपीट द स्टेप्स फ्रॉम 2 to 6, ठीक है। रिपीट द स्टेप्स फ्रॉम 2 to 6 एंड वी हैव टू नाउ सेट अ न्यू सेट ऑफ log of odds. We need to convert back them again into the probability by building the probability secondary, and this is how you can do that. ये आपकी नई प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, ये भी आपके कल के फॉर्मूले में आया था, that probability equal to e की power log of odd upon 1 plus e की power log of odd. Yesterday also this came, okay, आया था, फाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाएगी, ये कंटिन्यू होता रहेगा, जो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोसीड अहेड विद द वर्क। ओके, सो we will use the formula at the step number 6 to calculate the log of odd for the new sample. तो नए सैंपल का भी log of odd निकालो, ठीक है, क्योंकि मुझे यूज करना रहेगा उसको आगे वाली स्टेप के अंदर, ठीक है। एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ट्रीज, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इफ द log of odd of the person is 0.6, the predicted probability of that person is going to be obese as 646, ठीक है। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड आपका क्या है, गिवन द थ्रेशोल्ड 0.6 द पर्सन विल बी प्रेडिक्टेड ओबीस एंड हायर देन 0.6। तो इन्होंने एक एग्जांपल ले रहा है जिसके बारे में पहले से ही मेंशन किया गया है कि एक थ्रेशोल्ड 0.6 है और ये वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर रखी है, क्योंकि हमने क्या करा है 50% चांस लिए हैं, ठीक है। यदि आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम आती है तो आप कहोगे कि ओबीस नहीं है, और 50% से ज्यादा आती है जैसे 0.6 आती है तो यू विल से कि वो ओबीस है, ठीक है। ये वाली बात है। तो लेट मी अगेन फॉलो अप द स्टेप्स विच वी डिड और विच वी लर्न सो फार इन दिस पर्टिकुलर ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफिकेशन टेक्निक। अब वापस से ध्यान से सुनिएगा सब, ठीक। स्टेप नंबर 1, यू हैव बीन गिवन अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कि जो पर्सन है दैट इज हैविंग ओबीसिटी और नॉट, ठीक। आपने बोला कि 0.5 जो है वो आप कंसीडर कर लो एज अ प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, एज अ प्रिडिक्शन कंसीडर कर लो, ठीक। मेरे पास एक्चुअल प्रिडिक्शन तो या तो 0 था या 1 था, आपने अपने मन से बोला भाई सबको 0.5 कर दो। ये करने के बाद आपने डिफरेंस निकाला, 0 में से 0.5 को माइनस करा, 1 में से 0.5 को माइनस करा, आपने रेसिडुअल निकाल लिए, तो वो आया -0.5 प्लस 0.5, ऐसे करके आपके पास रेसिडुअल आ गए। आपने इन सारे रेसिडुअलों को इकट्ठा कर लिया, ये आपने सबको इकट्ठा करा कि -0.5 -0.5 +0.5 +0.5, ऐसे आपने सारे रेसिडुअलों को इकट्ठा करा, ठीक है। आपने इस नोड का, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी नोड है, सबसे फर्स्ट नोड है, इसी को ही मेरे को एक्सप्लोर करना है, सो यू कैलकुलेटेड द सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ दिस नोड। तो फॉर्मूला फॉर द सिमिलैरिटी स्कोर वाज सम ऑफ द रेसिडुअल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्लस लैम्बडा। Lambda you can assume from your side, let us suppose value of the lambda is 1, let us suppose. So you can find the sum of the residuals, okay. Probability is same for all at the moment, that is 0.5.
सो यू कैन कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर एट दिस पर्टिकुलर नोड, ये आप निकाल सकते हैं. नाउ अब आपके हाथ में फीचर्स हैं. You are having two features. One feature is the gender, one feature is the cholesterol level. So pick up. Okay, one by one feature you can pick. Okay, तो मेरा ये जो बेसिक नोट था, लेट इफ आई टुक द जेंडर, सो लेट अस सपोज मेल है एंड फीमेल है, तो मेल के जितने भी रेसिडुअल हैं उनको लो, फीमेल के जितने रेसिडुअल हैं उनको लो. अगेन सिमिलैरिटी स्कोर निकालो, इसका इसका भी सिमिलैरिटी स्कोर अगेन यू कैलकुलेट, निकालेगा हाउ मच इट इज कमिंग एंड टेल, ये आ गया. देन द गेन इज गिवन एज लेफ्ट प्लस राइट माइनस पेरेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज द गेन. ये निकाल लो, ये निकाल के रख लो. नाउ यू विल स्प्लिट इट ऑन द बेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है, नाउ यू कैन टेक द कोलेस्ट्रॉल लेवल. Okay, high है, low है, whatever it is. So again you consider the same initial node. कोलेस्ट्रॉल लेवल ले लो, लेट अस सपोज हाई है और लो है. ठीक है, अगेन यू आर हैविंग दिस, ये टू लेफ्ट और राइट नोड बन जाएगा. कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ दिस, सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ दिस, एंड अगेन डू द सेम थिंग, एल प्लस आर माइनस पेरेंट. फिर से करो. ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. एंड देखो कि गेन इस पे ज्यादा आया है या गेन इस पर ज्यादा आया है. If the gain is higher at this particular time, so select this thing. इसको select कर लो and explore it further. इसको आगे और solve करो, जैसे अभी करा ना वैसे इसको आगे solve करते जाना, तो ये ट्री बन जाएगी. जो भी है, just explore it ahead. Then they told कि यार एक concept of pruning भी है मेरे पास, जहां पर एक गामा वैल्यू है, गामा, that will be considered as a threshold. If any of the gain, any of the node which is having the less gain, मतलब गामा से कम है gain, तो भाई मेरे को उसको क्रॉस करना है उसको. I will not consider that particular branch. I am going to delete that particular branch. वो मैं कर दूंगा. इसमें भी it gave one more concept that is called as a cover. उसने cover भी बोला, वो लीफ के रेस्पेक्ट में बोला. If any of the leaf, let us suppose these are the leaves, they are salt, is having a value more than a cover, weight more than a cover, then keep it. उसमें भी उसने बोला कि यदि आपके पास टू लीव्स हैं एंड वन इज हैविंग हाई देन द कवर, वन इज हैविंग लो देन द कवर, स्टिल यू हैव टू प्रून इट. ये तो भी आपको उसको जो है प्रून करनी है, ये उसने बोला. खैर अभी अपन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो अप कर रहे हैं. ये मान के चलें कि इफ द गेन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड, देन यू हैव टू डिलीट इट. फाइन. ओके, तो इतनी बात हुई, ट्री हमने एक्सप्लोर कर ली पूरी. एंड लेट अस सपोज आपको हाँ ट्री एक्सप्लोर करा, तो लीफ पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू एट द लीफ. सो अगेन द फॉर्मूला इज सेम एज वी डिड, सिमिलैरिटी स्कोर वाला ही फॉर्मूला होगा, बस सम ऑफ द रेसिडुअल्स का स्क्वायर नहीं होगा. We'll not take the sum of the residual square. Instead, we'll just take the sum of the residuals divided by probability into 1 minus probability plus regulation parameter. ये आपका वैल्यू आएगी at the leaf. ये बोला उसने, this is the value at the leaf. उसके बाद क्या करना है, ये आ गई वैल्यू. Then they told कि आप न्यू प्रिडिक्शन निकालिए, न्यू प्रिडिक्शन निकालिए. So the new prediction is given as old prediction plus लर्निंग रेट इनटू वो ट्री जो सॉल्व होके वैल्यू आई ना, वो वाली द वैल्यू ऑफ द नोड. ये करिए आप. तो ओल्ड प्रिडिक्शन में उसने बोला लॉग ऑफ ऑड्स, यू हैव टू कंसीडर द लॉग ऑफ ऑड्स, ये कंसीडर करना है आपको. तो लॉग ऑफ ऑड्स होता है लॉग ऑफ पी अपॉन 1 माइनस पी, ये लॉग ऑफ ऑड्स होता है. तो पी की वैल्यू आपकी इनिशियल 0.5 थी, 1 माइनस 0.5. ठीक है, तो 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 इज लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0.5, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 एंड लॉग ऑफ 1 इज 0. तो आपका अभी ओल्ड वाला जो लॉग ऑफ ऑड्स है वो 0 है. सो 0 प्लस लर्निंग रेट इनटू दिस थिंग, तो न्यू प्रिडिक्शन आ गया आपका. क्या न्यू प्रिडिक्शन विल कम समथिंग, जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो न्यू प्रिडिक्शन आया, ऐसा करके आ गया. एंड न्यू प्रोबेबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड अगेन, न्यू प्रोबेबिलिटी विल कैलकुलेटेड अगेन. उसके लिए उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई, यहां पर लिखा था लॉग ऑफ ऑड्स
अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर लॉग ऑफ ऑड्स, ऐसे करके न्यू प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, यहां पर लिखा न्यू प्रोबेबिलिटी, ये निकलेगी न्यू प्रोबेबिलिटी। नाउ सेट न्यू लॉग ऑफ ऑड्स, वी नीड टू कन्वर्ट बैक द प्रोबेबिलिटीज बिफोर बिल्डिंग द सेकेंड ट्री। ठीक है, वापस से आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी कुछ लेना पड़ेगी, एंड फिर आपको लॉग ऑफ ऑड्स जो है, ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ मेंशन किया गया है, आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड इट विल इटरेटिवली वर्क अपॉन, वो कंटिन्यूस चलता जाएगा, ये आपको कंटिन्यूशन के लिए उन्होंने दे रखा है, ये रहा, इट विल फॉलो अप। ये क्लासिफिकेशन की अप्रोच है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ एक्जीबूस्ट क्लासिफिकेशन। सो मेरा जो टास्क था वो ये है कि आई वॉन्ट यू मेड अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब फिर वही बोलेंगे सर ग्रेडियंट तो नहीं निकाला, वी हैवंट टेकन द ग्रेडियंट हियर, कहाँ निकाला? तो ग्रेडियंट का भी एग्जांपल बता चुका हूं मैं आपको। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ ग्रेडियंट इन केस ऑफ रिग्रेशन, एंड व्हाट वी डिड देयर इन केस ऑफ ग्रेडियंट, एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड को माइनस करने का स्क्वायर जो था वही तो, यही मेरा था फंक्शन, इसी को मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट करा था, डेल एल बाय डेल गामा। आई होप इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, डेल एल बाय डेल गामा करा था मैंने। एल इज द लॉस फंक्शन, और लॉस फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर, दैट वाज द लॉस फंक्शन। ओके, तो इसी का ही मेरे को ग्रेडियंट करना था, निकाला। अब यहां पर है लॉग ऑफ ऑड्स, यानी कि आपके पास यहां फॉर्मूला है कुछ ऐसा, y log ऑफ p माइनस माइनस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस p, ऐसा करके है। तो इसका ग्रेडियंट मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेल एल बाय डेल। ठीक है, आई विल बी टेकिंग, क्या ले सकते हैं अपन, व्हाट यू कैन टेक, डेल एल बाय डेल p। क्या लेंगे, लॉग ऑफ ऑड्स में तो ये p होगा कुछ, फिर इसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। सो इफ यू कैन मेक एन एक्सप्लेनेशन टू द पर्सन, मतलब आप इंटरव्यू में कहीं पर भी आप एक इतना एक एक्सप्लेनेशन उसे हाईलाइट कर देंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि यू नो अबाउट द एल्गोरिदम, यू नो अबाउट द टेक्निक, व्हाट इज हैपनिंग इन द एल्गोरिदम। ओके, इट्स नॉट बी टॉट समवेयर, कहीं ऐसे बताया नहीं जाता फॉर कि स्पेशली आपको रिग्रेशन का बता दें, फिर स्पेशली आपको क्लासिफिकेशन का बता दें, व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड इट, बट आई एम मच मोर कंसर्न अबाउट द मैथ्स, व्हाट इज हैपनिंग। और ये उसके कुछ ना ये पैरामीटर्स हैं एक्जी बूस्ट के, जैसे डेप्थ कितनी रखनी है, बाय डिफॉल्ट 6 हो गए, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स कितने हैं, यानी कितनी डिसेंट्री लग रही है बूस्टिंग में, तो बाय डिफॉल्ट 100 होते हैं। ये कितना होता है लर्निंग रेट, तो ये मान के चलो 0.3 लेकर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब वो श्रिंकेज कह रहा, श्रिंकेज का मतलब ये होता है कि वो दोस फीचर्स विच आर प्रोवाइडिंग द ओवरफिटिंग उनको निपटा दो, डिलीट देम, तो दे आर कॉल्ड एज अ श्रिंकेज। फीचर्स विच आर गिविंग द ओवरफिटिंग, रिमूव देम, ड्रॉप देम, दैट इज कॉल्ड एज अ श्रिंकेज, ये टेक्निक होती है। ठीक है, लर्निंग रेट हमें कम ही रखना पड़ता है ताकि वो मॉडल सीख सके, जितना कम रखोगे उतना धीरे धीरे ट्री एक्सप्लोर होगी, तो सीधी सी बात है। और ये थोड़ा सा 0.3 बड़ा है, हालांकि डीप लर्निंग में तो हम इससे भी कम लेते हैं, वी टेक 0.1 0.01 समथिंग लाइक दैट हम लेते हैं वहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा है फिर भी। गामा की वैल्यू जो है ये आपका, ठीक है, थ्रेशोल्ड है, तो okay, बाय डिफॉल्ट 0 रहती है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो गामा की वैल्यू दे सकते हो कि यदि 15 गेन से कम हुआ किसी भी नोड का, तो भाई यू आर गोइंग टू प्रून इट, वैसे बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो मतलब पूरी ट्री एक्सप्लोर होगी, गेन का कोई लफड़ा नहीं होगा, लेकिन आप गेन दे सकते हो, गामा की वैल्यू यू कैन गिव। ठीक है, देन यहाँ पर रेगुलेशन पैरामीटर है, ये लैम्बडा है, लैम्बडा इन्होंने 0 ले लिया, आप 1 ले लेकर चल रहे थे अपने न्यूमेरिकल में, इट्स अप टू यू। ठीक है, यू कैन टेक द रेगुलेशन पैरामीटर फ्रॉम योर साइड। और एक्जी बूस्ट जो है ना वो एसके लर्न में नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये अलग से लाइब्रेरी है ये। XGBoost is not present in the sklearn. It's a separate library. So you have to install the XGBoost, pip install XGBoost, then you can import the XGBoost. ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप जब आप सर्च करोगे तो आपको अलग ही मिलेगा इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द sklearn. बाकी जितनी भी एल्गोरिदम sklearn में थी ये नहीं है, ये अलग से। ठीक है, सो दिस इज द मैथ्स विच इज बिन फॉलोड इन द XGBoost. व्हाट वी हैव लर्न, जो मैंने आपके आखिरी पेज पर इस टेम्पलेट पे सिखा दिया पूरा, ये पूरी मैथ्स उसको फॉलो करती है। ठीक है, XGBoost के अंदर। ऑलराइट, सो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीस। ओके,
फाइन. तो here we end our, yeah, सर yeah, please ask, yeah. सर वो नोट शेयर कर देंगे क्या आज? Yes, I will share the notes, Kunal. Yes, I will do that. ओके ओके, थैंक यू. Notes and record everything today, you will get everything. ठीक है, today you will get. ठीक है, so this is the solution for the XGBoost classification algorithm. Okay, fine. So we have seen regression also, we have seen classification also. Now I want to put up something on you. देखिए क्या है, जो बूस्टिंग है ना, बूस्टिंग algorithm, we are having ADA boost also, we are having cat boost also, we are having gradient boosting also, we are having xg boost also, we are having light gradient boosting also. So there are many boosting algorithms, many, बहुत सारी है boosting algorithm. We are not capturing every one of them. ठीक है, देर आर मेनी बूस्टिंग algorithms, वी आर नॉट कैप्चरिंग. आई जस्ट पिकअप, मैंने एडा बूस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा हाईलाइट करा था, वेयर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द वेट इंक्रीज एंड द डिक्रीज, ये बोला था मैंने. और मैंने ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में आपको समझाया है, एंड एक्सजी बूस्ट को मैं पिकअप करके चला हूँ. ठीक है, रेस्ट इट इज बिन रिक्वेस्टेड फ्रॉम माई साइड टू यू दैट आप थोड़ा सा कैड बूस्ट क्या होती है, लाइट बीजीएम क्या होती है, लाइट जीबीएम क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करें. I will share the notes related to them also. I'm available. What is the difference between these? But at least you have to go through these algorithms also. ये आपको करना है. ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज बूस्टिंग में लिस्ट है algorithms की, कौन सी क्या कब यूज करते हैं, और सारी बातें लिखी गई हैं. ओके, सो that's all I want to say about the boosting algorithm XGBoost. So we have wind up this thing. Okay, let me stop the recording.